शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकगणानां आज गोपाष्टमी है। आज गोपाष्टमी का महत्व बताया जाएगा। ऋषि कहते हैं कि हे सूतनंदन, पंडित लोग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। इस दिन को विधि कहो। और सूत जी कहते हैं, तुम लोग सब लोग पुराण संबंधी शुभ कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को कृष्ण जी गौओं के पालक हुए। पहले बछड़ों के पालक रहे, इसी से गोपाष्टमी नाम है। उस दिन सब कामना के वास्ते गौ का पूजन, ग्रास, प्रदक्षिणा, गाय के पीछे गमन करना चाहिए। जैसे विष्णु जी की राधा जी प्रिय हैं, वैसे ही कुंड भी प्रिय हैं। इससे कार्तिक शुक्ल अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करके कृष्ण जी का पूजन करें। कृष्ण जी के पूजन से सब पाप दूर होते हैं। गाय के मारने वाले, ब्राह्मण को मारने वाले, मदिरा पीने वाले, व्रत भंग दाता और ऐसे लोग गाय के पात की धूलि के पुण्य से महापापों से छूट जाते हैं। गाय के पीछे जितने पांव धरते हैं, उतने ही कुल गौलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। गोपालों के राजा श्री कृष्ण ने गाय के दर्शन का उत्सव जो कहा है, सो हमारे मुख से सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा भक्त परम भक्ति से चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से जो गाय का पूजन करता है, सो मेरा पूजन होता है। जो कोई गाय के मुख में आटे का गोला, लड्डू व पका हुआ अन्न देता है, उस मनुष्य को अनंत फल पुण्य प्राप्त होते हैं। गोपाष्टमी के दिन गोधूलि के समय गांव के बाहर गौओं का पूजन करना चाहिए। चमेली इत्यादि फूल, अनेक प्रकार के माला, मोदक, पकवान, आटे का गोला स्वर्ण के पात्र में धरकर गांव के बाहर जाकर जल भरा पात्र लिए सूर्य अस्त होने के पहले गोधूलि में कुमकुम, चंदन, मनोरम अक्षर, इनसे वहां जाकर के गाय का पूजन करें। कृष्ण जी कहते हैं कि गोपाष्टमी के समान और तिथि हमें प्रिय नहीं। सर्वदान में, तीर्थ में जो फल है, सो गोपाष्टमी के दिन गाय के पूजन से प्राप्त होता है। आदि में जल से गाय का पाद प्रक्षालन करें। जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थिर है, जो लक्ष्मी विष्णु जी के पद में है, वह लक्ष्मी गाय रूप करके मेरा पाप दूर करें। इस मंत्र को पढ़कर गाय के चरण धोएं, कुमकुम चंदन लगाएं, भक्ति से दिया चंदन ग्रहण करो, तुम्हारे लिए लाए और अपने तुम्हारे लिए लाए हुए फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो। हे माता, दीप ग्रहण करो, सिद्धि दो, नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके प्रदक्षिणा करें। फिर गाय को नमस्कार करके गाय के पीछे पीछे चलें। गाय पूजन से स्त्री, शूद्र, उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय का कहना ही क्या है। 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजन में जो फल प्राप्त होता है, वह फल गोपाष्टमी के दिन एक गाय के पूजन में होता है। अश्वमेध यज्ञ में हजारों ब्राह्मण भोजन कराने में जो फल प्राप्त होता है, सो गोपाष्टमी के दिन एक गाय को ग्रास देने से फल प्राप्त होता है। सर्व क्षेत्र तथा देव स्थान में फल दान करने से जो फल प्राप्त होता है, सो गोपाष्टमी को गौ दान से फल प्राप्त होता है।
ब्रह्मांड में पितृ देवताओं की प्रदक्षिणा में जो फल प्राप्त होता है सो गोपाष्टमी को गाय की प्रदक्षिणा से प्राप्त होता है। गाय के तुल्य कुछ धन नहीं है। रक्षण करने से पाप दूर होता है, तृण खाती है, अमृत देती है और ब्राह्मण को देने से कुल का उद्धार होता है। इस प्रकार गोपाष्टमी के दिन जो कोई करता है वर्ष वर्ष में वह मनुष्य हमारे स्थान को प्राप्त होता है। सब यज्ञ का फल पाता है जो गोपाष्टमी के दिन प्राप्त होता है सो तपस्या, वेद के पाठ, अनेक प्रकार के उपवास इनमें भी नहीं प्राप्त होता। चंद्र सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करने की अच्छा वंश स्थापित करके हमारे लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार करना चाहिए। नहीं करें तो जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक नरक में रहते हैं। गोपाष्टमी को जो गाय का पूजन नहीं करता वह मनुष्य रोगी होता है, अंधा, बहरा, कुबड़ा, कुष्ठी होता है, गंडमाला, लंगड़ा, कान के रहित चिपटा होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। विष्णु जी के मंदिर को जाता है। गोपाष्टमी को सायंकाल जो श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग होता है, वह मुक्ति देने वाला होता है। जयंती योग जो नहीं करता वह मनुष्य यमपुरी में दुख को प्राप्त करता है। ब्राह्मण के मारने वाला, मदिरा पान करने वाला, गोवध अर्थात गौ की हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या का पाप मिलता है। जो जयंती व्रत नहीं करता, जान करके जो मनुष्य गोपाष्टमी का नहीं करता वे महावन में सर्प होते हैं। जिसने गोपाष्टमी व्रत नहीं किया उसने गधे, गिद्ध, काग, बाज, मनुष्य इनका मांस खाया। गोपाष्टमी के दिन जो गाय का पूजन नहीं करता वह मनुष्य 3 लोक का पाप प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण गोपाष्टमी को ना करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस बनता है। गोपाष्टमी ना करने से 101 कुल आगे पीछे नरक में जाते हैं। श्रवण नक्षत्र युक्त गोपाष्टमी के दिन शाम को गाय का पूजन का महाफल प्राप्त होता है। सदा करने वाला मेरा भक्त स्त्री या पुरुष जैसा कहा वैसा ही फल पाता है। पुत्र, पौत्र, आरोग्य, भाग्य इस जन्म में प्राप्त होकर के अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ में अनेक प्रकार के भोग, लक्ष्य, पुत्र, पौत्र, आरोग्य, अनेक प्रकार के भोग लक्ष्य वर्ष तक प्राप्त होकर के मृत्यु लोक में धर्म युक्त राजाओं में बड़े राजा के घर में जन्म प्राप्त करता है। गोपाष्टमी के दिन पूजन करने वाला घोर यमपुरी को छोड़कर विष्णु जी के मंदिर को प्राप्त होता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन होता है उस देश में दूसरे राजा से भय नहीं होता। मेघ इच्छा पूर्वक पानी देते हैं, इत्यादि उपद्रव नहीं होते। घर में गोपाष्टमी को गाय का पूजन करने से सब प्रकार की संपदा, धन प्राप्त होता है। उपसर्ग विघ्न से भय नहीं होता। गोपाष्टमी को उत्सव को जो कोई करते हैं या दूसरों से कराते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। मृत्यु काल में श्री कृष्ण जी का भी स्मरण होता है। गोपाष्टमी करने वाले के सब काम सिद्ध होते हैं। जब शाम को श्रवण नक्षत्र हो तब वही अष्टमी ग्रहण करनी चाहिए। जयंती योग में गाय के पूजन करने से अनेक प्रकार के महापाप नहीं होते। दान तीर्थ नहीं, इस कथा को कहने सुनने से पापों से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी में नहीं डूबता। वह पुरुष अग्निहोम यज्ञ नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सूत जी बोले, इससे जो तुमने पूछा सो गोपाष्टमी की कथा हमने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? पाप नाश करने वाला उपाय इससे बढ़कर और नहीं है। सब पापों को नाश करने वाला एक दिन हमने कहा, हे शौनक, स्त्री या पुरुष जो कोई वर्ष वर्ष में करता है जैसा कहा गया है वैसा ही फल प्राप्त करता है। पुत्र, पौत्र, आरोग्य, धन, धान्य, दीर्घ आयु प्राप्त होती है। वह देश
चावल, ईख, जौ अथवा घास इनसे परिपूर्ण रहता है। इस देश में मनोवांछित दीर्घायु होकर के राजा राज्य करता है। शत्रु से भय नहीं होता। समय में मेघ बरसे और मनुष्यों के मन के आनंद देने वाली गोपाष्टमी को जो लोग पूजन करते हैं वे पुत्र पैदा करके विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण